कर्म की ही बात कर रहे थे। एक राज्य था जहाँ पर एक राजा राज करता था। वहाँ बहुत सी चोरियाँ हुआ करती थी। तो उन्हीं के राज्य में एक ऋषि, मांडव ऋषि रहते थे। तो राजा ने अपने सैनिकों को कहा कि वेश बदलकर उन चोरों को पकड़िए, बहुत चोरियाँ हो रही हैं। तो उन चोरों को पकड़ने के लिए एक बार हुआ कि चोर साहूकार के भेष में चोरी कर लाए। उनके पास बहुत आभूषण थे, सामान था। वो मांडव ऋषि के पास गए। मांडव प्रातःकालीन का समय था, ध्यान में थे। तो मांडव ऋषि ने कुछ नहीं कहा। वो चोर उनकी कुटिया में घुस गए और वहाँ अपना सामान छोड़कर वहाँ से भाग गए। राजा के सैनिक आए, उनसे पूछा तो वो ध्यान में तो कुछ बोले नहीं। वो अंदर गए, उन्होंने सामान पाया और राजा के सैनिकों ने मांडव ऋषि को एक चोर समझ लिया कि ढोंगी बाबा है, ये ध्यान रखता है, और मांडव ऋषि को राजा के सामने पेश किया। तो राजा ने पूछा, तुम चोर के सरदार हो? तो मांडव ऋषि ने कुछ नहीं बोला। मांडव ऋषि सुनते रहे। राजा ने अपना दंड सुनाया कि इस मूर्ख ढोंगी पाखंडी को एक सूल पर बैठा दिया जाए, जिससे इसके 2 हिस्से हो जाएं। सूल मतलब कांटा, चुभन जैसी चीज़ पहले ये दंड दिया जाता था राज्यों में। मांडव ऋषि को सूल पर बैठा दिया गया। सूल की हल्की चुभन ही उनके साथ, और योग साधना से वह बैठे रहे। ऐसे 24 घंटे हो गए। कुछ लोगों ने आकर सुबह देखा दूसरे दिन, ये तो मांडव ऋषि हैं, बहुत प्रकांड विद्वान हैं। राजा के सैनिकों ने राजा को बताया कि मांडव ऋषि की मृत्यु ही नहीं हुई। राजा आए। राजा ने मांडव ऋषि से क्षमा याचना की, हमसे भूलवश आपको सजा दी है, कृपया हमें क्षमा कर दें। मांडव ऋषि ने कहा कि भूलवश ही सज़ा तो मुझे मिली है, लेकिन मुझे किस कर्म की सज़ा मिली है अभी तक में जानकारी नहीं मिल पाई है। तो जो मैंने कर्म किया है उसको जानने के लिए, लेखा जोखा जानने के लिए हम यमलोक जा रहे हैं। और वहीं से मांडव ऋषि यमलोक चले गए। यमलोक में यमराज जी से पूछा कि मुझे सूल पर बैठाया गया, इसका क्या कारण है? तो चित्रगुप्त से लेखा जोखा देखा गया तो देखा कि मांडव ऋषि ने बचपन में अपने 7-8 साल की आयु में एक बटरफ्लाई, तितली के वो कांटा चुभ रहे थे। कांटा चुभने से उनको यह दंड मिला। उन्होंने बताया मांडव ऋषि को। मांडव ऋषि को इसके कर्म बदले उनको ये सज़ा मिली। यानी कि उनको भी ये नहीं आवाज़ था क्या सही है क्या सही नहीं है। मांडव ऋषि ने बताया, सफाई दी कि एक छोटा बच्चा एक अबोध होता है, उसके बदले मुझे आपने इतना बड़ा दंड दिया। जाओ, तुम न्याय के देवता होते हुए भी जाओ, मृत्यु लोक में आप जाओगे और ऐसे यहाँ पैदा होगे, विद्वान होगे, लेकिन न्याय की गुत्थियाँ सुलझाते तुम जूझ जाओगे, आपकी कोई नहीं सुनेगा। आगे चल के धर्मराज जो हैं, यमराज जो हैं, विदुर के रूप में पैदा होते हैं। वो बहुत विद्वान मंत्री होते, लेकिन उनकी सुनी नहीं जाती है। धन्यवाद। कहने का मतलब है कर्मों का फल अवश्य मिलता है, इसलिए सभी को सोच समझकर कर्म करने चाहिए। कर्मों का फल आज नहीं तो कल मिलता ही है। धन्यवाद।